हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं नील रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकर आया हूं इस वीडियो में। और साथ ही अंत में हम देखेंगे टू द पॉइंट सुपर फास्ट जीके रिविज़न जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो दोस्तों, आज का ये सेशन तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और अगर आप लोग भी इसका मज़ा लेना चाहते हो तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछने वाला हूं जो कि हमारे पिछले वीडियो से संबंधित होगा, है ना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा नेक्स्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारे सेशन आज के विचार के साथ। और आज का विचार है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तुझे, अपने जिद पर अड़ तो सही, है ना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये विचार कमेंट बॉक्स में टाइप कर अवश्य बताइएगा। यदि आप लोगों के पास भी कोई जोश भरे विचार है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज की सेशन की। और अब हम देख लेते हैं हमारे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन, है ना। अब हम हमारे कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर पहुंच गया था। तो ये अब दिल्ली पहुंच गया है साहब, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य अब मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने मिशन वात्सल्य योजना लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है, कल देख चुके थे हम। हाल ही में किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है। तो ये सब याहू है ना, जिन्होंने भारत में अपनी सभी समाचार वेबसाइटों को अब बंद कर दिया है। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है। तो अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया है, तो इसे अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में महिला समानता दिवस 2021 कब मनाया गया। तो ये 26 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। हाल ही में स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो उसका सही उत्तर है पाकिस्तान। अभी हाल ही में फतह-1 का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली पिच ग्रेको का संबंध किस देश से है। तो ये पिच ग्रेको जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो अभी हाल ही में यह बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की है साहब, ठीक है। अच्छा, हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो ये एक फुटबॉलर रहे हैं। हाल ही में किसने मोरक्को के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़े हैं। तो अल्जीरिया मोरक्को का ही पड़ोसी देश है, कल हम देख चुके थे। हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बन गए। तो अब आईटीबीपी के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा जी बन गए, ठीक है। महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है। तो यह इटली में हुआ है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। और हमारा आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष, ओके। अच्छा, केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है। यह योजना देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में, याद रखिएगा, 28 अगस्त के दिन शुरू की गई थी, है ना। इस योजना के अंतर्गत खाते में शून्य रकम और कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ बैंक में खाता खोला जा सकता है, ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को किसने समर्पित किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, है ना। अभी हाल ही में जलियांवाला बाग स्मारक को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की यदि हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा कौन हुआ था। और हम देखते हैं कि इस हत्याकांड में शहीद हुए लोगों की याद में ज्वाला स्मारक बनाया गया था, ठीक है। और अभी इसका पुनर्निर्माण भी किया गया है। अच्छा, यहाँ स्थित तालाब को एक लिली तालाब के रूप में फिर से विकसित किया गया है और लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए यहाँ स्थित मार्ग को चौड़ा भी किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने
माय पेट माय राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। ओके। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में माय पेट माय राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ऐसा इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय मदद और पूंजीगत माध्यमों के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना और कठिन दिनों से जुड़ी स्वच्छता तक उनकी आसान पहुंच बनाना। अब त्रिपुरा आया है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, जिसकी सीमा भारत के दो राज्यों कौन कौन से, असम और मिजोरम, इनसे लगती है साहब। ठीक है। अच्छा, साथ ही एक देश ये रहा बांग्लादेश, इसके साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ओके। अब हम बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी है अगरतला और इसके मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। अच्छा, यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। अब इसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अब्दुल हामिद कुरैशी जी बन गए हैं। लोकसभा सीट की हम बात करें तो लोकसभा सीट 2 है, वहीं राज्यसभा सीट की बात करें तो वो 1 है, और विधानसभा सीट की यदि हम बात करें साहब तो वो 60 है। महावीर वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की 2 प्रमुख झील जो आपको याद रखना है, एक है रुद्र सागर, है ना, और एक है डुम्बर लेक। ये 2 प्रमुख लेक यहाँ पे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में चर्चे में रही ब्रू जनजाति का संबंध भी त्रिपुरा से है। अच्छा, हाल ही में फैनी नदी पर बना 1.8 किलोमीटर लंबा फैनी ब्रिज त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। ठीक है, तो त्रिपुरा से संबंधित ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोरखपुर, है ना। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अच्छा, इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेगी 2023 तक। ठीक है, इस विश्वविद्यालय को पूर्ण करने की समय सीमा रखी गई है। इस विश्वविद्यालय का पूरा नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय होगा। अब उत्तर प्रदेश आया है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी किनारे बसा है। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ है, और इसके गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि अभी हाल ही में ताला नगरी अलीगढ़ का नाम चेंज कर हरिगढ़ कर दिया गया है। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में ही बनने जा रही है। ठीक है। इसके साथ ही नोएडा उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ठीक है। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना नोएडा उत्तर प्रदेश में हाल ही में स्थापित किया गया है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी हाल ही में मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो ये भारत का पहला हेल्थ एटीएम बन चुका है। ठीक है। कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये अभी हाल ही के करंट आपको याद रखने हैं, है ना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29 अगस्त। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। अच्छा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगस्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण दिवस की हम बात कर लेते हैं। जिसे हम बात करें 1 अगस्त की, तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। वहीं 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त की हम बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और 10 अगस्त की यदि हम बात करें तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, है ना। तो अगस्त से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोनू सूद, है ना। हाल ही में दिल्ली सरकार ने मेंटर्स कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। अच्छा, मेंटर से आस है, तो मेंटर्स कौन होते हैं? गाइड करने वाले व्यक्ति को ही हम मेंटर्स कहते हैं, ठीक है। सोनू सूद को अभी हाल ही में यूएनडीपी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से भी, एक्शन अवार्ड से भी नवाजा गया है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में इन्हें पंजाब का स्टेट आइकॉन भी बनाया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में सोनू सूद की एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम क्या है? तो आई एम नो मसीहा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हाल ही में अपॉइंट नए ब्रांड एम्बेसडर की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंदना कटारिया की। तो वंदना कटारिया अभी हाल ही में इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, वहीं हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए आरबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। पवनदीप राजन की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। पीआर जेस की हम बात करें तो केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। वहीं आलिया भट्ट की बात करें तो ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है। साथ ही मीराबाई चानू की हम बात करें तो एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। और पीवी सिंधु की यदि हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाविनाबेन पटेल, है ना। हाल ही में टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में महिला एकल मुकाबले में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का ये पहला पदक भाविना पटेल ने ही जीता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, दीपा मलिक के बाद भाविनाबेन पटेल पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। दीपा मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता था, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भंवर सिंह सामोर, ठीक है। राजस्थान के प्रख्यात लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दिठ, क्या है? संस्कृति री सनातन दिठ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में, याद रखिएगा, और ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में उड़ीसा भाषा में लेखिका तथा कवित्री यशोधरा मिश्र को उनकी कृति समुद्रकूल घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना, एनएसजी। हाल ही में आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ कमांडो अभ्यास कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार के अभ्यास का यह तीसरा संस्करण है, आपको याद रखना है, जिसे क्या नाम दिया गया है? गांडीव नाम दिया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में आयोजित अन्य इम्पोर्टेंट अभ्यास की हम बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं सी कैट, सी कैट, सी कैट की यदि हम बात करें तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है। वहीं अब हम बात करते हैं जायर अल बहर की, जायर अल बहर, इसकी यदि हम बात करें तो ये भारत और कतर के बीच में हुआ है साहब, ठीक है। वहीं कोंकण की हम बात करें, ठीक है, कोंकण एक्सरसाइज की हम बात करें तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। और अभी हाल ही में काजिंद, है ना, काजिंद की यदि हम बात करें तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। तो इतने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गूगल, ठीक है। कोविड-19 के बाद देश में डिजिटल की ओर लोगों का काफ़ी ज़्यादा झुकाव बढ़ा है।
इसी को देखते हुए गूगल ने क्या किया है, भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है। अच्छा, साथ ही यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम्स के जरिए किड्स और फैमिली के ऑनलाइन सेफ्टी का भी ये ध्यान रखेगा। अच्छा, अब गूगल आया तो इससे हम संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। गूगल जो कि अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। ओके, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। संस्थापक की यदि हम बात करें तो सर्गेई ब्रिन व लैरी पेज है। अच्छा, वर्तमान में इसके सीईओ है सुंदर पिचई। और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है कि गूगल की पेरेंट कंपनी जो है वो है अल्फ़ाबेट इंक। ठीक है। तो आज के सेशन में करंट अफेयर से संबंधित इतना ही। अब हम देख लेते हैं हमारे टू द पॉइंट सुपर फास्ट जीके रिवीजन, जिसके अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद ही रखना है। ओके, इसके अलावा अगर आप याद कर सको तो टू गुड। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है हमारा ALU। ठीक है। ALU की यदि हम बात करें तो ये क्या है, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, एल्गोल पूछ लेता है एग्जाम में कई बार, तो वो है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। वहीं आस्की कोड कई बार एग्जाम में पूछा गया है साहब, तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, बेसिक की फुल फॉर्म्स की हम बात करें तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। BCD की यहीं बात करें तो बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड हो जाता है। CPU की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को पता भी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कैट, तो कैट है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। C की हम बात करें तो C से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमेटिक्स, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद हम डॉस की बात करें तो डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP की बात करें तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्स की, तो फैक्स बोले तो फार अवे जीरोक्स, याद रखिएगा। HLL की हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज है। HTML की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। LLL की हम बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज हो जाता है ना। और MICR ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और फिर है MIPS है ना, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये तो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी थे। ठीक है। और अब हम देख लेते हैं हमारे कल के प्रश्न का उत्तर। और हमारा कल का प्रश्न था, अभी हाल ही में किस भारतीय कलाकार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो वो है रजनीकांत। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया था। मैं चाहूँगा कि आज के प्रश्न का उत्तर भी आप सभी देवें, है ना। और अब हम देख लेते हैं हमारा आज का प्रश्न, महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है। तो आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ, है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा नेक्स्ट अपडेट आप तक सीधे पहुंच जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।